शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पाना है। परमात्मा ने हमको ऐसे दो शस्त्र दिए हैं जिसको हम ज्ञान और योग की शक्ति कह सकते हैं। इस ज्ञान और योग से बच्चे अपने स्वधर्म में आकर के वातावरण को शुद्ध बनाओ और सदा स्वदर्शन चक्र पर स्व का दर्शन करते हुए माया अर्थात पात्र में जो कमी कमजोरियां हैं, पात्र का जो उथल पथल है, तो बच्चे उस माया पर आप विजयी पा सकते हो, कहता बाबा। प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती है? बाबा उत्तर में कहते हैं कि बनी बनाई बन रही है तो ज़रूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया। फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। यह सृष्टि एक नाटक 5000 वर्ष का यह चक्र है और 4 युगों में इसका भाग है। तो इस 4 युगों में हर आत्मा को अलग अलग समय में आने का अपना एक पार्ट बना हुआ है। और जब आत्मा अपने परम धाम घर से निकलती है तो निकलने के बाद पूर्ण समय समाप्त होने तक उसको यही पार्ट बजाना है। बीच में कोई भी आत्मा ऊपर परम धाम जा नहीं सकते, क्योंकि आज दिन तक भी हमने भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कहा गया है कि कोई आत्मा अगर शरीर छोड़ती है तो वह पार गई, निर्वाण गई, या ज्योति ज्योत में समा गई, या उसका जन्म ही खत्म हो गया, ऐसे कहते हैं। लेकिन परमात्मा पिता खुद ही कह रहा है, बच्चे यह नाटक है और नाटक में जब आते हैं तो पूरा समय समाप्त होने के बाद ही सबको एक ही साथ जाना पड़ता है। तो यहाँ जो आत्मा नाटक में अपने अपने समयानुसार आती है, लेकिन समाप्ति सबकी एक ही समय पर होती है। तो अभी वही समाप्ति का समय है, जबकि अभी हमको सबको घर जाने का सूचित परमात्मा ने किया है। तो हमको भी अभी तैयार होना है घर जाने के लिए। गीत है, ओ दूर देश के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले, तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। यह ज्ञान अविनाशी है, बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, लेकिन उसकी स्मृति अविनाशी बनाने के लिए सदा परमात्मा पिता को याद करना है और इस ज्ञान के मंथन में रहना है। और इस ज्ञान के मंथन में जो रहेगा अपना भाग्य बनाएगा, क्योंकि यह पढ़ाई नई है और रोज़ नया नया अनुभव कराती है। और इस स्थिति से वायुमंडल को स्वच्छ बनाने की सेवा करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है कि पिता जब आते हैं तो गारंटी है कि पिता हमेशा हमको सुख का ही वर्षा देगा। तो आने वाले युगों में 2 युगों में 21 जन्मों की सुख की प्रॉपर्टी परमात्मा हमको दे रहे हैं। तो अभी का जो कुछ भी है, तन मन धन, सब वह परमात्मा को सौंप कर इंश्योर करो, क्योंकि यह इंश्योरेंस हमको आने वाले दिनों में 21 जन्मों तक मिलेगा। और बाबा कहता, बच्चे अभी कोई कुकर्म नहीं करो। वरदान है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। बाबा कहता, जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है, जितना भी किया उतना बहुत किया, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं
उनका यथार्थ चश्मा स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं, दूसरा तीसरा क्या करता है यह नहीं देखते हैं। मुझे बदलना है इसी धुन में रहते हैं, वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। बाबा कहता है दिमाग हमेशा दूसरों की ही सोचता है और दूसरों की सोचकर उनसे कंपेयर करता है कि उनसे थोड़ा तो भला मैं अच्छा हूँ। लेकिन दिल का अर्थ ही है आत्मा, आत्मा की स्मृति। आत्मा सिर्फ अपने को देखती है, अपने पिता परमात्मा को देखते हैं। तो बच्चे इस मार्ग में आपको चलना है और अंत तक चलना है और मंजिल को पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है। स्व को देखते रहो और दूसरा परमात्मा को देखते रहो। इस दोनों के धुन में जो होगा वह दूसरों के लिए जैसे कि एग्जाम्पल बनेंगे। वह दिमाग से काम करने वाले नहीं, दिल से काम करने वाले होंगे। स्लोगन, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। यह देह का संबंध, यह पार्ट जैसे कि हद का है, तो बच्चे हद को सदा का समाप्त करो और बेहद, आत्मा बेहद है, उसके पिता बेहद हैं और मेरा परिवार भी बहुत बड़ा बेहद है। तो सदा इस बेहद में टिके रहो तो बेहद के बादशाही का नशा रहेगा, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए हम।